हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में टॉपिक ले रही हूँ आवर्त यानी पीरियड्स। आवर्त क्या होते हैं वो हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि आवर्त क्या होते हैं। देखिए, आपने आवर्त साड़ी पढ़ी होगी, मैंडलीफ की आवर्त साड़ी। एक तो मॉडर्न होती है, ये जैसे आधुनिक न्यू मैंडलीफ आवर्त साड़ी, और एक पुरानी ओल्ड वाली है जिसे मैंडलीफ आवर्त साड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पीरियड्स हैं यानी आवर्त हैं। तो आवर्त जो मैंडलीफ की आवर्त साड़ी दे रखी है उसी में है ये। दीर्घाकार आवर्त साड़ी में 7 आवर्त हैं। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यानी लेफ्ट से राइट जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रम में बढ़ते जाते हैं। यानी आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एंड पीरियड्स में फर्स्ट एलिमेंट्स बेसिक मेटल होते हैं यानी क्षार धातु होते हैं, एंड जो लास्ट में होते हैं अंतिम एलिमेंट्स वो निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय गैसेस में आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस, या फिर हम अक्रिय गैसेस भी कह सकते हैं। और इनका जो ग्रुप होता है वो 0 ग्रुप के होते हैं। जैसे हीलियम हुआ, ठीक है, नियान हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जीनान, रेडॉन, ये सारे निष्क्रिय गैसें में आते हैं। इनका ग्रुप अलग होता है, ये 0 ग्रुप के होते हैं। ठीक है, विभिन्न आवर्त तत्वों की संख्या भिन्न होती है यानी डिफरेंट होती है। हम यहाँ पे कुछ लेके आपको कुछ आवर्त हैं वो लेके हम आपको बता रहे हैं। आवर्त फर्स्ट आवर्त का यानी आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी रहेगी, कुल 2। एंड ये कैसा हुआ, ये अतिलघु में आ जाएगा, अतिलघु आवर्त। ठीक है, अभी सेकंड ले रहे हैं आवर्त सेकंड में कितने रहेगी, कुल तत्वों की संख्या 8 हो जाएगी। तो ये किस में आएगा, ये लघु आवर्त में आ जाएगा क्योंकि ये उससे बड़ा है, उसमें थोड़े ज़्यादा तत्व आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड आवर्त में भी 8 रहेंगे तो ये भी लघु आवर्त का ही रहेगा। ठीक है, लघु आवर्त। ऐसे फोर्थ आवर्त में हम चल रहे हैं, फोर्थ आवर्त में आ रहे हैं हमारे 18 एलिमेंट्स आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ आवर्त में आ जाएगा, दीर्घ आवर्त। नेक्स्ट हमारा 5 आवर्त आता है। 5 आवर्त में हमारे कितने आ जाएंगे, इसमें भी 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये भी दीर्घ आवर्त में आ जाएगा यानी लॉन्ग पीरियड्स। इसके बाद 6 में आ जाएंगे 32 एलिमेंट, 32, ये आ जाएगा अति दीर्घ आवर्त। इसके बाद जो 7th पीरियड होता है उसमें भी 32, सो थर्ड में 7th में 22 आते हैं, 22 एलिमेंट्स, ये भी अति दीर्घ में आएगा क्योंकि 18 से ज़्यादा हैं इसलिए। ठीक है, अति दीर्घ आवर्त। लेकिन इसमें जो होते हैं वो एलिमेंट अनकम्प्लीट होते हैं, अनकम्प्लीट, तो यहाँ पे हम अपूर्ण लिख सकते हैं या अनकम्प्लीट। ठीक है, जो 7वां आवर्त है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट वगैरह नहीं दे रखा है, वो पूरी तरीके से अभी उनकी खोज नहीं हुई है। तो तत्व दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं है। तो 22 ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें उसके एटॉमिक नंबर एंड वेट वगैरह सब दे रखा है, तो वो कंप्लीट है। लेकिन ये जो 7th हमारा पीरियड्स है वो अभी अनकम्प्लीट है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जो प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, जबकि छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। अभी हमने बताए थे प्रथम आवर्त में 2 ही होते हैं, ठीक है, और छठे आवर्त में 32 होते हैं, 32। और छठे आवर्त के जो 14 एलिमेंट होते हैं उसमें आवर्त सारणी में मतलब पीरियडिक टेबल में बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर से सॉरी नीचे की तरफ आएंगे, तो वो नीचे की तरफ रखे गए हैं वो सारे एलिमेंट। जैसे आपका हाइड्रोजन हुआ, फिर हाइड्रोजन सोडियम आ जाएगा, ऐसे मतलब इस क्रम में चलते हैं।
हाइड्रोजन होगा, फिर लिथियम होगा, फिर सोडियम आ जाएगा, फिर क्रिप्टॉन आ जाएगा, रूबिडियम आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसी सेकंड आवर्त में जब जाएंगे तब हम बेरिलियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है, स्कैंडियम आ जाएगा। ये सारे मतलब बाहर से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इस तरीके का इनका क्रम होगा। या फिर जैसे लैंथेनाइड श्रेणी में आप जाएंगे, लैंथेनाइड जो शार्ड्यू टेबल है उसमें आप जाएंगे तो ये उसमें जैसे सी हुआ, टीएच हुआ, आपका पीआर हुआ, पीए वगैरह हुआ, ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो टेबल है लैंथेनाइड वो आपकी दुर्बल जिससे बोलते हैं, ठीक है, वीक मृदा तत्व, यानी रेयर एर्थ एलिमेंट में ये आ जाते हैं, बहुत रेयर उसमें होते हैं अर्थ में। ठीक है, और जो सातवां आवर्त है वो हमने पहले बताया था अनकम्प्लीट है। इसमें केवल 22 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 14 जो एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनाइड के नीचे रखे गए हैं। जो लैंथेनाइड टेबल है, टेबल देखा होगा आपने, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के नीचे जो टेबल बनी हुई है लैंथेनाइड एफ ब्लॉक में जब आप जाएंगे तो उसमें 2 टेबल हैं, एक लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड ये बहुत ही वीक होती हैं, ये रेयर जिसे बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, और इसके नीचे सबसे ऊपर होगी लैंथेनाइड, उसके नीचे होगी एक्टिनाइड। एक्टिनाइड है ये, इसे हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, एक्टिनाइड में ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारे थे आवर्त पीरियड्स। ठीक, ये हमारे पीरियड्स थे कि पीरियड्स क्या होते हैं, और पीरियड्स की टेबल थी। ठीक है, कि किस तरीके से मतलब फर्स्ट आवर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है, सेकंड आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी हाँ कितने इलेक्ट्रॉन, और उसको कितने नामों से जाना जा सकता है। ऐसे हमारे कुल टोटल 7 आवर्त हैं, यानी 7 पीरियड हैं, और 7 पीरियडों में अलग अलग ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे किसी में 2 हो गए, किसी में 8 हो गए, किसी में 18 हो गए, किसी में 32 हो गए, किसी में 22 हो गए। 22 वाली तो अनकम्प्लीट होती है, वो लैंथेनाइड एक्टिनाइड वाली जो टेबल है उसमें आते हैं एफ ब्लॉक में। और ठीक है।